नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन जमैर और आप देख रहे हैं साधना न्यूज स्पेशल। आज हम बात करेंगे झारखंड में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण की। 28 महीने सरकार चलाने की करार को लेकर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है। सत्ता के डगर पर 26 महीने तक चलने के बाद जेएमएम ने सहयोगी पार्टी बीजेपी को इस बात का एहसास करा दिया है कि करार के मुताबिक मुख्यमंत्री की कुर्सी 28 महीने बाद जेएमएम को नहीं सौंपी गई तो वह सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। जेएमएम की इस चेतावनी ने झारखंड के राजनीतिक माहौल में तूफान की स्थिति पैदा कर दी है। सत्ता पर नजर रखने वालों की नजर अब कांग्रेस और आरजेडी के अलावा अन्य छोटी छोटी पार्टियों पर टिकी हुई है। इस अंदेशे के साथ कि जेएमएम द्वारा सरकार से समर्थन वापस लिए जाने पर उनकी क्या भूमिका होगी, इन्हीं की भूमिका पर निर्भर करेगा कि झारखंड सरकार का हमसफर बदलेगा या फिर लीडर बदलने की राजनीति जिसकी शुरुआत हुई है। ऐसे में सवाल रह जाता है कि क्या राजनीतिक उथल पुथल के बीच अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे या उनको जाना पड़ेगा। इन तमाम सवालों पर आज न्यूज स्पेशल में चर्चा होगी और चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं मुकेश कुमार। मुकेश, स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का स्पेशल। झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 28 महीने काबिज रहने के मसले पर चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहकर झारखंड सरकार को चौंका दिया है कि शिबू सोरेन जब चाहेंगे सरकार गिरा सकते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जेएमएम के साथ उसका 28 महीने का कोई समझौता ही नहीं हुआ था। ऐसे में दोनों के बीच तनाव की स्थिति खड़ी हो गई है। क्या झारखंड में बदलेगी सरकार? क्या लागू होगा 28 महीने का फार्मूला? क्या अर्जुन मुंडा छोड़ेंगे गद्दी? क्या फिर आएगा गुरुजी का राज? कांग्रेस क्या चलेगी चाल? जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के 2 महीने के अल्टीमेटम के बाद झारखंड की राजनीति में एक बार फिर तूफान आने के आसार दिखने लगे हैं। 28 महीने के फार्मूले के तहत मुख्यमंत्री की अदला बदली से बीजेपी भले ही इनकार करती हो, लेकिन जेएमएम इसे लेकर इस बार गंभीर है और जनवरी में यदि अर्जुन मुंडा गद्दी सौंपने के लिए राजी नहीं होते हैं तो सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। वैसे भी केंद्र सरकार से बाबूलाल मरांडी के समर्थन वापसी के बाद बदले झारखंड के राजनीति हालात जेएमएम के पक्ष में दिख रहा है। मरांडी के कांग्रेस से दूर जाने के बाद गुरुजी एक बार फिर से कांग्रेस के करीब जाने को तैयार हैं और कांग्रेस भी पल के बिछाए इस पल का इंतजार कर रही है। बीजेपी की राज्य इकाई भले ही इस बात से अपने आप को अनजान दिखाने की कोशिश करे, लेकिन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को भलीभांति जान रहा है कि शिबू सोरेन की धमकी से आंखें मूंदे रहना सरकार गंवाने जैसे होगा। यही वजह है कि झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन पर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो सरकार बचाने और कांग्रेस के हाथों सरकार को सौंपने की कीमत पर पार्टी जेएमएम को अगले 28 महीने के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप सकती है। इस बात का आभास मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी है और अपने बयानों के जरिए वो इस बात के संकेत भी दे रहे हैं। मुकेश कुमार, साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि जाएंगे क्या मुंडा। ये जो स्थिति पैदा हो रही है ऐसा ही लगता है। मुकेश हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी बने हुए, मुकेश समझना चाहेंगे, पहले जब अर्जुन मुंडा से ऐसा सवाल पूछा जाता था तो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखते थे। शिबू सोरेन के बेटे और उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जब उनके 28 महीने के फॉर्मूले पर पहले भी शिबू सोरेन कह चुके हैं, कई बार बयानबाजी दे चुके हैं, लेकिन हेमंत सोरेन उसे समर्थन नहीं देते थे। लेकिन अब कह रहे हैं मुंडा की सरकार कभी भी गिर सकती है जब चाहेंगे शिबू सोरेन। बॉडी लैंग्वेज, मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव आया है। क्या उन्हें भी मालूम है कि उनकी कुर्सी जा सकती है? बिल्कुल कुंदन, थोड़ा फ्लैशबैक में चलें या थोड़ा 26 महीना पहले अगर आप चलें, तब जब सरकार बनी थी 28 महीने का करार की बात शुरू से आप जब से देखें, दिल्ली में ही सारे जो डेवलपमेंट थे पॉलिटिकल, जब रिजल्ट के बाद दिल्ली में हुए थे, गडकरी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके घर पे ही सारी चीज़ें हो रही थी। जब पहली बार सरकार बनने का फाइनल हुआ, जब आकर के बाहर गडकरी ने ऐलान किया था, उसके तत्काल बाद अर्जुन मुंडा की ये बाइट थी, ये बयान आया था। मैं उस न्यूज़ को कवर कर रहा था जो मुंडा ने कहा था कि सरकार बनने पे जो स्थितियां थी वो साफ हो गई हैं और हम दोनों मिलकर के सरकार चलाएंगे, और कहीं से भी 28 महीने की बात नहीं करते। लेकिन उनके ठीक बगल में जो हेमंत सोरेन खड़े थे,
तुरंत बाद मुंडा के तत्काल बाद हेमंत सोरेन ने किया था कि 28-28 महीने का करार हुआ है। बिल्कुल। और बगल में अर्जुन मुंडा थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, मुस्कुराते रहे थे। बाद में पत्रकार पूछते रह गए, दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। मतलब कहीं ना कहीं स्थिति साफ थी कि मीडिया में कहना है ये, लेकिन अंदर खाने बात ये चल रही थी कि बाद में देखेंगे। जी जी बिल्कुल। हुआ भी ऐसा ही। 26 महीने से जो सरकार चल रही थी, तो मुंडा और बीजेपी इस बात के लिए आश्वस्त थी कि जब तक मरांडी कांग्रेस के साथ हैं तब तक कोई दूसरा जो आदिवासी नेता है वो कांग्रेस के साथ नहीं जाए, क्योंकि आदिवासी वोट का जो वोट बैंक का जो बंटवारा है, उस वोट बैंक के बंटवारे में या तो कांग्रेस मरांडी के साथ जाएगी या जो जेएमएम जो गुरुजी हैं गुरुजी के साथ जाएगी। लेकिन जो इस 26 महीने के बीच में जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुए हैं कुंदन, उसके बाद ही ये सारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ है जो मुंडा का, क्योंकि अब कांग्रेस के पास ऑप्शन है। चूंकि कांग्रेस मरांडी के साथ चुनाव से पहले समझौता की थी और साथ में सीटों का बंटवारा था और सभी सीटों पर उन्होंने चुनाव जो है दोनों मिलजुल के लड़ी थी, इसलिए उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं था कि हम मरांडी से अलग जाकर के जेएमएम से जाकर बात करें। लेकिन अब 26 महीने बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, मरांडी चाहे किसी भी मुद्दे पे जिस तरह से वो अलग हुए हैं कांग्रेस से, समर्थन वापसी की चिट्ठी दी है उसने, उसके बाद से एक तरह से कांग्रेस राहत की सांस ली है और उनको जो है झारखंड में एक रास्ता दिखने लगा है कि अगर जेएमएम अलग आती है, कांग्रेस बीजेपी से अलग हटती है, तो उनके लिए रास्ता बने। जो गणित है वहाँ जो विधायकों की जो संख्या है वो बिल्कुल कहीं जो एक तरह से फेवरेबल है। मेरे ख्याल से जो कॉम्बिनेशन एनडीए और जेएमएम का बन रहा है उससे ज़्यादा मजबूत स्थिति में कांग्रेस जेएमएम के साथ जाएगी, क्योंकि उनके साथ जो लेफ्ट के जो दो है वो भी चले आएंगे। आजसू जिधर सरकार बनेगी, जिधर जेएम जाएंगे वो उधर जाएंगे, तो इसलिए बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन है। और जो बॉडी लैंग्वेज मुंडा का जो इस तरह से जो आपने पूछा कि बॉडी लैंग्वेज क्यों चेंज है, क्यों थोड़ी निराश दिखना है, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है कि अब जेएमएम जो है ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो हम पे दबाव डाल सकती है और उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर कुर्सी नहीं बदली तो सरकार गिरेगी, तय है। बिल्कुल मुकेश, आपने 26 महीने पहले का जिक्र किया था, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्या रिएक्शन है ये जो तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर रिएक्शन में देख लेते हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी इस सिलसिले में हो रही है, ये जरा सा देख लीजिए, तो फिर 26 महीने पहले जो कुछ हुआ था और अब जो स्थितियां हैं उस पर फिर से चर्चा शुरू होगी। ये बात सब जानते हैं कि वो सरकार जो बनी थी वो दोनों पार्टियां किसी नीति किसी सिद्धांत पे नहीं आई थी, बनी थी सरकार। वो सत्ता के लालच में लोग साथ हुए थे और सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है, उनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस को इस मामले से कुछ लेना देना नहीं। गुरुजी पार्लियामेंट में हमको वोट दिए हैं और इंदिरा जी के टाइम में गठबंधन हुआ था, जब बिंदेश्वरी दुबे जी थे उस समय भी था, बीच में भी था। तो गुरुजी के साथ तो अभी भी जब भी बात होगी हम लोग हैं उनके साथ, इसमें दो राय नहीं। लेकिन फैसला लेना सरकार बने या नहीं ये आला कमान के ऊपर। 28 महीने की बात है, वो भाजपा और झामुमो के बीच की बात है। उन दोनों को तय करना है कि क्या समझौता हुआ था, नहीं हुआ था, क्या बातें तय हुई थी, किनके सामने तय हुई थी। इसमें आजसू कहीं पर भी नहीं है। में राजनीतिक स्थिरता के लिए और विकास की गति तेज करने, विकास की गति को पटरी पर रखने के लिए इस सरकार का बने रहना जरूरी है। और इसी आशय से झारखंडी जनता के हित में आजसू पार्टी सरकार में शामिल हुई थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार का कोई समझौता, इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। और जिस प्रकार से पिछले दरवाजे से कांग्रेस राज्य को राजनीतिक अस्थिरता दे करके देने का काम कर रही थी, उससे इस प्रदेश को मुक्ति दिलाना, और इसी एग्रीमेंट के आधार पर मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार, प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए प्रयत्नशील सरकार आज काम। चंद्रशेखर दुबे जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। दुबे साहब, क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो पिछले कुछ महीनों से, करीब 1-1.5 साल से कांग्रेस की कोशिशें चल रही थी कि गुरुजी उनके पाले में आ जाएं, ऐसा लगता है कि आपके पास मौका हाथ में आने वाला है और अब तो आपके साथ जेवीएम भी नहीं है, तो कंफर्टेबल पोजीशन में है आप, जैसा मुकेश हमारे सहयोगी कह रहे हैं। क्या एक मौका दिख रहा है आपके लिए? देखिए, कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया है कि जेएमएम के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे जी, और सरकार बनाने का प्रश्न तब उठता है जब जेएमएम अपना जो है सो रिश्ता तोड़ दे बीजेपी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तभी सरकार रिश्ता तोड़े, बिना समर्थन वापस लिए जी, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उनके साथ किसी तरह कोई बातचीत हो सके। चंद्रशेखर जी, ये तो सभी को पता है कि जब सरकार है, जब रिश्ता टूटेगा तभी कांग्रेस जाएगी, लेकिन क्या
जिस झारखंड मुक्ति मोर्चे के साथ बीजेपी सरकार में है और आप उस सरकार का विरोध कर रहे हैं, अगर वो गठबंधन तोड़ के चली आती है तो उसी जेएमएम के साथ आप सरकार बनाएंगे? क्या ये नैतिक रूप से ठीक लग रहा है या राजनीति है, सब चलता है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको कि यदि वो अपना समर्थन वापस कर लेते हैं जेएमएम के लोग, तो उसके लिए हमारा जो अल्लाह कमान है सोनिया जी, उनसे परमिशन लेने के बाद ही कांग्रेस का कोई भी कदम उठ सकता है। और ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत देखे हैं हम लोग कि तो गिदड़ भक्ति जैसा हो रहा है। इन लोगों में ऐसा बात चल रहा है जो एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की बात चल रही है। और नहीं तो जेएमएम को तुरंत समर्थन अपना वापस ले लेना चाहिए था। ये जो जनवरी का समझ देते हैं कि जनवरी में हम ऐसा करेंगे, साफ है कि ब्लैकमेल करने का इरादा है उनका, और यही चीज शुरू से चलते आ रहा है। इसलिए हम लोग को विश्वास नहीं है कि वो लोग आपस में समर्थन अपना वापस करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ दीपक जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। दीपक जी, कैसे स्थिति दिख रही है? क्या मुंडा अपना पूरा कार्यकाल करेंगे 28 महीने का, या फिर बाकी जो कार्यकाल बचा है उसे पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से ये गठबंधन है, बड़ी विशुद्ध रूप से हम कह सकते हैं कि ये झारखंड के हित के लिए गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू और जदयू, इन 4 दलों के लोगों के संघर्ष का परिणाम ही है झारखंड का गठन। और झारखंड इन चारों दलों ने गठन किया है, ये विकास की भी जिम्मेवारी चारों दलों के पास है। ये गठन करने के साथ साथ विकास करने का भी बेड़ा इन 4 दलों के लोगों ने उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि ये पूरा अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में पूरा कार्यकाल को पूरा करेगी। दीपक जी, तो फिर बीच में जो अर्जुन मुंडा जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि नदियां तो वही रहती है, तरंगे बदलती रहती है और जो फैसला होगा केंद्र करेगा, तो क्यों उनका बॉडी लैंग्वेज क्यों इस तरह से बता रहा है कि शायद वो तैयार है कि 28 महीने बाद गद्दी बदल जाए तो कोई बात नहीं? देखिए, गठबंधन के इतिहास में राजनीतिक दलों के जब भी गठबंधन होते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, और इन समस्याओं का हल भी बैठ कर के समस्याओं के समाधान किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि इस प्रकार की समस्याओं का समाधान संवादहीनता ही नहीं, संवादहीनता के कारण है, इसलिए संवाद आपस में बैठकर। दीपक जी, ये कोई समस्या नहीं है। ये तो जो जैसे सरकार चल रही है वैसे ये तो केवल नेतृत्व बदलने की बात है, ये एक एग्रीमेंट की बात है जिसकी बात जेएमएम कर रही है। कोई वैसी समस्या नहीं है। उन्होंने कहा जो एग्रीमेंट हुआ है उसे पूरा करें। 28 महीने के बाद सीधे जो मुख्यमंत्री बदलने की बात थी उस पर वो बात कर रहे हैं। कोई समस्या तो वैसी है नहीं। मुख्यमंत्री बदल जाए तो सरकार तो वही रहेगी, बीजेपी और जेएमएम की। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौते हुए हैं। समझौते हम लोगों ने किए हैं। समझौते हम लोगों ने किया राज्य के विकास के लिए। राज्य में कांग्रेस ने जिस प्रकार से लूटपाट की नीति राष्ट्रपति शासन में जो करने का प्रक्रिया किया था, मधु कोड़ा को बैठाकर करने का काम किया था, उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया, समझौते किए थे। हम लोगों ने समझौते किए थे कि इस राज्य में जो कलंक लगा है भ्रष्टाचार का, स्वाभिमान का, उसको खत्म करने का हम लोगों ने समझौता लिया। कार्यविधि का कोई हम लोगों ने कोई समझौता नहीं। दीपक जी बहुत कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि क्या जेएमएम अगर आपके साथ अलग होकर के कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की स्थिति के लिए तैयार होती है तो क्या इस शर्त पर भी आप कुर्सी शिफ्ट नहीं करेंगे या करेंगे? बहुत कम शब्दों में जानना चाहेंगे। देखिए, काल्पनिक चीजें हैं और मैं काल्पनिक चीजों पर विश्वास नहीं करता। इतना ही कह सकता हूँ कि ये बातें 2-4 दिनों के अंदर चीजें हम लोगों के बैठकर संवाद हो जाएगा और चीजें स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, बैठकर बातचीत हो जाएगी मौजूदा परिस्थितियों पर। शुक्रिया दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की तरफ से चंद्रशेखर दुबे ये कह रहे हैं कि अगर जेएमएम बीजेपी के साथ नाता तोड़ती है तो फिर सरकार बनाने के बारे में सोचा जाएगा। दरअसल लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि हम सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन टकटकी निगाहें जेएमएम पर हमेशा कांग्रेस की लगी रहती है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का इक्वेशन क्या होगा अगर जेएमएम ने नाता तोड़ा बीजेपी के साथ, तो फिर क्या इक्वेशन होगा और बीजेपी के लिए क्या स्थिति होगी, इस पर चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।